नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स तरलता जाल। तरलता जाल क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? कीन्स ने अपनी पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में ब्याज का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है स्पष्ट एक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया। ब्याज निर्धारण के लिए उन्होंने ब्याज की जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि नकदी जो है, लिक्विडिटी, तरलता, इसका जो परित्याग करते हैं, तरलता परित्याग का जो पुरस्कार है वो ब्याज कहलाता है। कीन्स ने आय को जो विभाजित किया, उन्होंने कहा कि ब्याज जो है वो निर्धारण, ब्याज का निर्धारण तो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, ब्याज का निर्धारण इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा होता है। मुद्रा की मांग और पूर्ति, जहां पर ये दोनों मिल जाते हैं वहां पर वो दर, ब्याज की दर निर्धारित हो जाती है। और कीन्स ने अपने सिद्धांत में ये भी माना कि अल्पकाल में जो मुद्रा की पूर्ति होती है ये स्थिर होती है। अब स्थिर होने के कारण जो भी ब्याज की दर में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर पूरा प्रभाव किसका होता है? मुद्रा की मांग का। और मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? तो कीन्स ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो मुद्रा की मांग है वो विनियोग के लिए की जाती है और मुद्रा की पूर्ति जो है इस पर बचत का प्रभाव होता है। कीन्स ने अपने सिद्धांत की व्याख्या में ये स्पष्ट किया कि जो आय है उसका 3 प्रकार से होता है, जो विभाजन हम लोग करते हैं। तो पहला उसका है कि जो ट्रांजैक्टिव मोटिव है, लेन देन, पहला जो है उनका लेन देन। लेन देन उद्देश्य, और दूसरा उन्होंने कहा कि प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, एक सुरक्षा का उद्देश्य जो होता है वो भी इसको सावधानी उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य कहा गया। और तीसरा स्पष्ट किया उन्होंने कि ये जो है सट्टा उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य, एक व्यक्ति अपनी आय को कीन्स के अनुसार वो 3 भागों में विभाजित करता है। ये दोनों जो है ये दोनों एक है और ये जो सट्टा उद्देश्य है वो एक अलग है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति अपनी आय का एक भाग दैनिक लेन देन निपटाने के उद्देश्य से अपने पास रखता है, और ये जो उद्देश्य है, इसकी जो आय रखी जाती है, वो जो मुद्रा रखी जाती है वो आय पर निर्भर करती है। तो इसको एल जो दिया गया है, ये इनकम जो है आय पर पूरी तरीके से निर्भर होती है, ये आय के सापेक्ष होती है। आय यदि अधिक है तो लेन देन भी अधिक होगा। तो आय
कम है तो लेन देन की मात्रा भी कम होगी। तो ये जो लेन देन का उद्देश्य होता है वो आय के सापेक्ष होता है। फिर दूसरा सावधानी उद्देश्य भविष्य के प्रति आशंकाएं होती है और भविष्य में क्या हो सकता है, अंधकार में है, भविष्य में क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाना जो है वो कठिन होता है। और जिनका अनुमान हम लगा लेते हैं उनका बीमा करा लेते हैं। तो भविष्य की अनिश्चितताएं जो होती हैं वो सावधानी उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आय के सापेक्ष होता है। आय के सापेक्ष होता है। यदि आय अधिक है तो सावधानी उद्देश्य के लिए व्यक्ति मुद्रा की अधिक मात्रा रखेगा। यदि उसकी आय कम है तो सावधानी उद्देश्य के लिए वो मुद्रा उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो ये दोनों आय के सापेक्ष होते हैं, लेन देन उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य। फिर कीन्स ने कहा कि एक आय का एक भाग जो होता है वो व्यक्ति जो होता है वो सट्टा उद्देश्य के लिए भी रखता है। सट्टा उद्देश्य क्या है? व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसका उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। तो कुछ आय का भाग वो अपने पास रख लेता है जिससे बाजार में जो लाभ उठाना चाहता है, बढ़ी हुई ब्याज दरों से वो लाभ उठाना चाहता है, बॉन्ड में निवेश करने से वो लाभ उठाना चाहता है। तो इस प्रकार से ये जो आय होती है ये ब्याज की दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर निर्भर करता है, इसके सापेक्ष होता है। तीन उद्देश्यों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि ये जो मुद्रा की कुल मांग होती है इन तीनों का योग जो होता है वो मुद्रा की कुल मांग होती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है तरलता जाल। अब तरलता जाल के लिए हम एक जो वक्र बनाएंगे और उसके आधार पर समझेंगे कि तरलता जाल क्या है। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये मूल बिंदु। यहां पर मुद्रा की मांग व पूर्ति को प्रदर्शित करेंगे और यहां पर ब्याज की दर जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? यहां तक तो ये लिक्विडिटी एलपी वक्र है, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ये क्यों होता है? तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएं, विनियोग पढ़ें। विनियोग या निवेश, और निवेश दो तत्वों पर निर्भर करता है, ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत क्षमता। और चूंकि पूंजी की सीमांत क्षमता जो है दीर्घकाल में गिरती हुई होती है,
लिक्विडिटी ट्रैप कर भी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये जो एरिया कहलाती है, ये तरलता जाल कहलाता है। लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है, जो ये स्पष्ट करता है कि जो ब्याज की दरें हैं, ये न्यूनतम ब्याज की दर स्पष्ट करता है कि ब्याज की दर जो है R0 से नीचे नहीं जाएंगी। अल्पकाल में चूंकि मुद्रा की पूर्ति को स्थिर माना गया था, और यदि ये संतुलन बिंदु है, ये एम वक्र जो है ये मुद्रा की पूर्ति वक्र है। एम वक्र जो है मुद्रा की पूर्ति का वक्र है, और ओएम जो है वो इस ब्याज दर पर, आर ब्याज दर पर ओएम मुद्रा की मात्रा की मांग की जाएगी। इसी प्रकार से यदि मुद्रा की मांग बढ़ती है तो ब्याज की दर जो भी बढ़ जाएगी। और तरलता जाल ये स्पष्ट करता है कि ब्याज की दरें अब और इससे नीचे नहीं जाएंगी। तो इस प्रकार से कीन्स ने तरलता जाल क्या होता है ये स्पष्ट किया। धन्यवाद।